नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे जिस पर लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय बिनौरा बिनौरिया न्याय पंचायत सुरजपुर विकास क्षेत्र जैतीपुर शाहजहांपुर। ये दोस्तों बिनौरा गांव का एक स्कूल है जिसका निर्माण वर्ष है सन 1990 में। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा दिखाइए। सन 1990 का ये निर्मित विद्यालय अभी बिल्कुल खंडहर बन चुका है, जर्जर अवस्था में है। इस विद्यालय में क्लासेस चल रहे थे, प्राथमिक विद्यालय है और क्लासेस चल रहे थे, लेकिन इतना जर्जर विद्यालय हो गया है जिसकी वजह से इस विद्यालय को अब इसी गांव की जो न्याय पंचायत की जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा भी गया है, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए आप प्लीज़। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी लिखाया गया है कि पंचायत भवन में विद्यालय संचालित है जो कि 50 मीटर की दूरी पर है। तो मैं सबसे पहले तो कैमरामैन से ये कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय को पूरा सही तरीके से एक बार दिखा दीजिए, सही तरीके से पूरा। मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ और विद्यालय दिखाता हूँ। इस तरीके से विद्यालय की जो छत है, विद्यालय की छत को भी दिखा दीजिए, बिल्कुल जर्जर अवस्था में और कब गिर जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा, आइए अंदर आइए। ये विद्यालय है और यहाँ जो बिल्कुल एकदम से जर्जर अवस्था में विद्यालय पड़ा हुआ है, पूरी छत जो है कब गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। 2 कमरे हैं इसमें बने हुए। एक कमरा ये बना हुआ है, ये देखिए बिल्कुल जर्जर अवस्था में है विद्यालय एकदम से। ये देखिए जर्जर अवस्था में सारा विद्यालय है। एक प्रधानाचार्य कक्ष भी बना हुआ है जिस पर ताला लगा हुआ है। इस बिल्डिंग के ये हालात हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। इस बिल्डिंग पर किसी भी तरीके की बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जबकि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे यहाँ खेलने चले जाते हैं और हम आप सब जानते हैं कि मासूमों को नहीं पता होता है कि ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। हालांकि ये बिल्डिंग गिर जाने से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसमें बैरिकेडिंग अगर करा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बाबत मैं बात करने वाला हूँ इस गाँव के ग्राम प्रधान श्रीमान ऋषिपाल कश्यप जी से और पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप? ये विद्यालय जो आपका है प्रधान जी, ये जर्जर अवस्था में है और विद्यालय भी आपका यहाँ से 50 मीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। ये बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में है, इसके लिए आपने कोई कार्यवाही की? हाँ, कार्रवाई की है जी, कार्रवाई की है। हमने कार्रवाई करी, हमारे जो मास्टर साहब हैं उन्होंने भी लिख के दिया है जी है कि जो बिल्डिंग जो है दुरुस्त करी जाए, नीलाम करी जाए और तुरवा के दोबारा बनवाई जाए। लेकिन मैंने उसमें जो है अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया सर। मैंने ये सुना है कि लास्ट महीने तक यहाँ पर विद्यालय संचालित था, अभी पिछले महीने तक संचालित था। 2 महीना हो गए वहाँ, 2 महीने हो गए हैं। हाँ। लेकिन इससे पहले तो बच्चे यहीं पढ़ते थे, यहीं पढ़ते थे। तो आप देखिए 2 महीने पहले यहाँ पर जो है वो विद्यालय चलाया जाता था, इस जर्जर अवस्था में विद्यालय में बैठते थे। ग्राम प्रधान जी, ये निर्णय किसने लिया कि इस विद्यालय को शिफ्ट कर दिया पंचायत भवन में? ग्राम पंचायत ने ये निर्णय लिया कि ये जर्जर अवस्था में है और इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ। तो पंचायत भवन में चल रहा है पिछले 2 महीने से? हाँ, पंचायत भवन चल रहा है। तो अभी जो कार्यवाही आपने मतलब तुरंत कहाँ कर रखी है? कार्रवाई हमने जो है बीएसएस साहब को दी है जी, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने शिकायत करी है। जी जी जी, उसके वहाँ से फोन आएगा जी 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 कि बहुत प्रधान जी कोई बात नहीं, देख लेंगे जी जी, और बन जाएगा जी जा कही हमसे। लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं करी गई। कोई भी अधिकारी शासन प्रशासन की तरफ से नहीं, कोई देखने नहीं भैया आया, कोई देखने तक नहीं आया। प्रधान जी का कहना है कि इस विद्यालय के लिए हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर वीएसए ऑफिस में जाकर के शिकायत कर चुके हैं, लोकल में भी हमने शिकायत की है, जो विकास खंड स्तर पर होता है ए विषय का वहाँ भी हमने शिकायत की, लेकिन इस पर कोई किसी भी प्रकार की कार्यवाही अभी तक संचालित नहीं की गई है, जबकि विद्यालय होना इस गाँव के लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी आबादी इस गाँव की? कम से कम 3000 ऊपर होगी, कम 3000 की आबादी वाला ये गाँव है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे सब यहीं पढ़ते हैं, गाँव यहीं पढ़ते हैं, यहीं पढ़ते हैं। शिक्षा की तरफ एक तरफ जहां सरकार इतना ध्यान दे रही है, नौनिहाल बच्चों को पोषाहार वितरण कर रही है, उनको ड्रेस दे रही है, शूज़ दे रही है, सॉक्स दे रही है और बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, वहीं विकास खंड जैतीपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बिनौरा, जो कि ग्राम पंचायत भी है बिनौरा बिनौरिया नाम से। वहीं पर ये जर्जर अवस्था में एक विद्यालय है जहाँ पर कम से कम 200-250 बच्चे पढ़ रहे होंगे और ये विद्यालय जर्जर अवस्था में है। कई बार ग्राम प्रधान के द्वारा शिकायत की गई, इसके बावजूद भी अभी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही करेंगे कि जांच करवा के जी और उसके बिल्डिंग लीलाम करवाई जाए जी जी और दोबारा बनवाई जाए, बनवाई जाए। यहाँ पर इस तरीके से विद्यालय की कंडीशंस हैं, ये बिल्कुल कोने पर से दिखा दीजिए। ये विद्यालय इस सिचुएशन में है बिल्कुल, और ये विद्यालय कब गिर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। विद्यालय के अंदर भी नोटिफिकेशन चिपकाया गया है, लिखवाया गया, वॉल पेंटिंग कराई गई है। ये देखिए
जर्जर भवन, बाकायदा इस पर लिखा भी गया है कि जर्जर भवन विकास पंचायत भवन में संचालित है, जो कि मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। ये मैं अभी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये अभी गिर जाए, क्योंकि हालात आप एक बार देख सकते हैं बिल्डिंग के कि बिल्डिंग इतनी जो सरिया है वो बिल्कुल गल चुकी है और साफ साफ दिखाई पड़ रही है अंदर से। ये शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि नौनिहालों का भविष्य बनाने की बात जहां हो रही है, वहां एक विद्यालय इस जर्जर अवस्था में संचालित है। वो तो ये कहिए कि ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के द्वारा सूझबूझ के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसको अभी पिछले महीने ही शिफ्ट कर दिया गया है पंचायत भवन में। मैं तो यही गुहार करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से ये बात अपनी कहना चाहता हूँ कि इस जर्जर भवन को जितनी से जल्दी गिरा दिया जाए वो बेहतर होगा। यहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन बच्चे खेलने आ जाते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि ये भवन किस अवस्था में है और उनके माँ बाप कब तक देखेंगे। ये भवन कभी भी किसी भी अवस्था में गिर सकता है और एक कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बच्चे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और हमें अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए ये बात सोचनी होगी। मैं मीडिया रिपोर्टर अजय प्रताप सिंह तोमर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से फिर से ये मांग करता हूं शासन प्रशासन से कि कृपया करके जो है इस जर्जर भवन को जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करा दिया जाए। ग्राम प्रधान पद श्रीमान ऋषिपाल कश्यप जी हैं और इनके जब फादर थे सन 1990 में, तब इनके पिताजी के द्वारा ही ये विद्यालय बनवाया गया था और वर्तमान में अभी ये प्रधान हैं। तो इनकी ये इच्छा है कि इस भवन को गिरा दिया जाए नीलामी करा करके और एक नए भवन का निर्माण करा दिया जाए। निर्माण कराते समय ये भी बात ध्यान रखी जाए कि जो विद्यालय है वो बिल्कुल अभी तल्ले में चला गया है, पानी बरसात का आता है भर जाता है और बच्चों के बैठने का प्रबंध नहीं है। ऐसे में इस विद्यालय को थोड़ा सा ऊंचा भी करा दिया जाए। इस विद्यालय का जो मुख है वो अभी उत्तराभिमुख है, जिसको पश्चिमामुख कर दिया जाए, जिससे कि रोड की तरफ विद्यालय का मुख हो जाएगा और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में जो अधिकारी गण आते हैं उनके आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और अगर इस प्रकार का कोई भी भवन, कोई भी सड़क या इस प्रकार की कोई भी ऐसी क्षेत्र की खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे कवरेज करवाना चाहते हैं, तो हमें हमारे नंबर 9557336306 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई समस्या के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।